इस वीडियो में बात आपकी जेब और पैसे की। पैसे कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। अच्छा रिटर्न पाने की इच्छा है तो एक आसान ऑप्शन है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड ऐसे मैनेज फंड्स होते हैं जो बाजार के लोकप्रिय इंडेक्सों को फॉलो करते हैं, यानी ये इंडेक्स की बढ़ती घटती चाल के हिसाब से पैसे को बढ़ाते और घटा भी देते हैं। लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि बाजार के प्रमुख इंडेक्स समय के अंतराल के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए इसमें पैसे लगाने के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आप लंबी अवधि की प्लानिंग करें। ऐसे लोग जो जल्दी ही पैसे को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और प्रतिदिन अपने इंडेक्स को देखने लगें तो ऐसा फंड उनके लिए नहीं है। यह फंड समय की मांग करता है, यानी 3 साल या 5 साल कम से कम। जो लोग इससे भी ज़्यादा समय तक पैसा निवेश कर रख सकते हैं वे इस फंड के कमाल को महसूस करते हैं और करेंगे भी। इसमें फंड मैनेजर आपके फंड का पोर्टफोलियो बनाने के लिए उद्योगों और शेयरों का चुनाव करने में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाता है। यहाँ पर फंड मैनेजर केवल उन शेयरों में निवेश करता है जो इंडेक्स में शामिल है। फंड में शेयरों की हिस्सेदारी इंडेक्स में प्रत्येक शेयर की हिस्सेदारी से बहुत हद तक मेल खाती है। फंड का पोर्टफोलियो बनाते हुए फंड मैनेजर केवल इंडेक्स की नकल करता है और हर समय उसके इंडेक्स के अनुरूप पोर्टफोलियो का प्रबंध करता है। इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो म्यूचुअल फंड्स या अलग अलग शेयरों में निवेश करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, लेकिन व्यापक बाजार तक पहुंच का फायदा हासिल करना चाहते हैं। वैसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था स्वर्णिम काल में चल रही है। वर्तमान सरकार विकास पर केंद्रित है और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करने के लिए संकल्पित है। उससे साफ है कि आगे भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और इसका असर इंडेक्स पर पड़ना तय है। इसलिए इस फंड में निवेश एक बेहतर विकल्प है और यह अच्छा रिटर्न देगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से फंड इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम धन वेबसाइट को देखें तो LIC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें अगर आप 5,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका फंड साइज जो है 95.83 करोड़ का रहेगा। वहीं एक साल में रिटर्न 67.79% का रहेगा। 3 साल में यही रिटर्न 24.36% का रहेगा और 5 साल में यह रिटर्न 24.29% का रहेगा। वहीं ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो इसका फंड साइज 6,643.93 करोड़ का रहेगा। इसमें एक साल का रिटर्न 68.22% रहेगा। 3 साल में रिटर्न 24.34% रहेगा। 5 साल में रिटर्न 24.34%। वहीं बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें अगर आप 1,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका फंड साइज 1,443.55 करोड़ रहेगा। एक साल में इसका रिटर्न 28.82% रहेगा। 3 साल में रिटर्न 15.78% रहेगा। 5 साल में रिटर्न 19.25% रहेगा। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट, इसमें अगर आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका जो फंड साइज रहेगा वो 11,115.40 करोड़ रहेगा। वहीं एक साल में इसका जो रिटर्न रहेगा वो रहेगा 28.76%। 3 साल में 15.67%। 5 साल में 19.07%। HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी प्लान डायरेक्ट, अगर आप इसमें 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो फंड साइज रहेगा वो रहेगा 17,621.30 करोड़। वहीं एक साल का जो रिटर्न रहेगा वो रहेगा 28.79%। 3 साल का जो रिटर्न रहेगा वो रहेगा 15.66% और जो 5 साल का रिटर्न रहेगा वो रहेगा 18.99%। वहीं अगर 5 पैसा वेबसाइट को देखें उसके हिसाब से मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका जो फंड साइज है वो रहेगा 788 करोड़ और 3 साल में इसका रिटर्न मिलेगा 29.3%। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150, इसका जो फंड साइज है वो रहेगा 262 करोड़ और 3 साल में इसका रिटर्न मिलेगा 29.3%। निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इनका जो फंड साइज रहेगा वो रहेगा 1,714 करोड़
और 3 साल में इसका रिटर्न आएगा 29.2%। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका जो फंड साइज रहेगा वो रहेगा 1878 करोड़। 3 साल में इसका रिटर्न रहेगा 29.2%। निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका जो फंड साइज रहेगा वो रहेगा 1549 करोड़ और 3 साल में इसका रिटर्न रहेगा 29%।